अब यूपीएससी ने हमसे पूछा 2021 में कि इनमें से एफडीआई क्या क्या होती है। एफडीआई क्या क्या होती है? पहली बात तो यार जो बंदा एलिमिनेशन का यूज़ कर सकता था ना, वो इस क्वेश्चन को आराम से हटा सकता था कि नॉन रेसिडेंट इंटर एक्सटर्नल डिपॉजिट। तो नॉन रेसिडेंट है तो हमारे इंडिया के मान लो एनआरआई। एक्सटर्नल डिपॉजिट वैसे ये नहीं होगा, लेकिन देखते हैं चलो। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल है ना, इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आगे बढ़ने वाले हैं उसके जैसे ये है। तो 1-3 तो है ही। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, क्या होगा? एक तो फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड होंगे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, ये होगा एफपीआई विद सर्टेन, एफआईआई विद सर्टेन कंडीशन। इसके बाद यूपीएससी ने पूछा कि कैपिटल अकाउंट में इनमें से क्या आएगा। रेमिटेंस को हटा दो। अगर आप रेमिटेंस को हटाते हो तो आप आंसर तक पहुंच जाते हो। फॉरेन लोन होंगे। यार कैपिटल शब्द का जहाँ भी मतलब आया तो इसका मतलब या तो आपको, या तो आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है, या फिर आपने अपने, या फिर आपके एसेट कम हो रहे हैं। फॉरेन लोगे तो लोन लोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, है ना। एफडीआई होगी तो आपकी वो एक एसेट कम होंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में अभी भी आपके एसेट कम होंगे। तो इसका आंसर है तुम्हारा 1-3-4 डी आंसर है। फिर इन्होंने 2012 में हमसे पूछा कि एफडीआई में इनमें से क्या क्या होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होगा, मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, ये तो होगा ही। इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, मेजॉरिटी, ये तो है ही, कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय फॉरेन कंपनी, ये होगा। पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। एक तो ये आएगा सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज, कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय फॉरेन कंपनीज। 1-2-3। फिर इन्होंने हमसे पूछा कि एफडीआई की विद रेफरेंस टू, ये तो with reference to FDI investment in India, which of the following is considered a major characteristic? It is the investment which involved debt servicing. नहीं, डेट सर्विसिंग तो वैसे ही नहीं है, हल्दी नॉन डेट सर्विसिंग। ऑप्शन बी इसका आंसर है, क्योंकि नॉन डेट सर्विसिंग है। कोई आपके बदले में, आपको एफडीआई के बदले में ना तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, है ना, और कैपिटल फ्लो है। कैपिटल मतलब कैपिटल फ्लो है, कैपिटल अच्छा काम होगा। इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ये जैसे ऊपर वाले ऑप्शन में ठीक बोला था, पर लिस्टेड बोल दिया। लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनीज में भी आता है। इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग। It is an investment made by foreign institutional investor in government securities. It is a institutional गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थोड़ी यार। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं है भाई, आ सकती है पर वो प्रॉपर एफ डी आई नहीं होगी। अब देख सकते हैं, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2021 में आया था। इट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज इफ़ यू मिस द फ्रेज कैन बी, यू विल बी ending up wasting a lot of time. Can be completely change the scenario here. Can be including क्वेश्चन में बोल रखा है कैन बी। अगली बार जो क्वेश्चन पढ़ो प्लीज़ ध्यान से पढ़ो। मैं अभी मेरे से भी मिस हो गया ये। एफ डी आई एसेंशली इंटरनल सब्सिक्वेंस, मतलब कोई ओनरशिप ओवर द कंपनी बाय इन्वेस्टर, बट फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एफ आई आई एन जी डी आर unless seen context can be generally not considered FDI. Non-resident external deposit are not FDI in only case. Without can be. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये डिपॉजिट वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका कोई कंपनी के कोई राइट तो मिलेंगे नहीं। फॉरेन डिपॉजिट इसमें कैन बी हो सकता है कि कैन बी जो लगा दिया ना, 10% से ऊपर डिपॉजिट कर दिया ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, देन आपका इसमें भी 10% से ऊपर, इसमें भी 10% से ऊपर, तो ये हो सकता है। ठीक है, सरपास 10%, मतलब
जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है, अगर उसमें 10% से ऊपर की इक्विटी मिल रही है, राइट है, आप 10% से ऊपर की इक्विटी ले सकते हो तो आप ठीक है। अब जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है उसमें भी 10% से ऊपर की इक्विटी आपको मिल रही है तो भी ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन आ गया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वैसे मानते नहीं है, पर सर्टेन कंडीशन आ गया तो उसमें भी 10% की इक्विटी मिल रही है तो भी है। Foreign currency convertible bond are used to foreign currency convertible bond issued by the company in foreign currencies that converted into equity share at preset rate। ठीक है। इशू बाय अ कंपनी इन फॉरेन करेंसी में इशू होती है ना, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकती है एट प्री सेट रेट, प्री डिटरमाइंड शेयर हो जाते हैं, प्री डिटरमाइंड टाइम हो जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल investor fund registered in a country, institutional investment fund registered in the country outside that one, they can invest typically large entities like pension fund and mutual fund। Global depository receives security issued by abroad by a company representing share held by foreign depository allowing to access investor in international market। ठीक है। ग्लोबल डिपॉजिटरी मतलब बाहर से पैसा उठाना। अब देखते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी मतलब होता है, अगर भारत की कोई कंपनी है, अगर वो चाहती है कि भाई मैं विदेश से पैसा उठाऊँ, जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस अपने 5% शेयर लेगी या 10% शेयर लेगी या 15% शेयर लेगी, वो अपने शेयर ले जाकर दे देगी किसी अमेरिकन बैंक को। अमेरिकन बैंक उस शेयर को रजिस्टर और उसे लिस्ट नहीं होना वहाँ पर, अमेरिकन बैंक उस शेयर को रजिस्टर करा देगा वहाँ पर, वहाँ की जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ से उसका पैसा आ जाएगा, वहाँ से उसको काम चल जाएगा। ऐसे ही इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया से पैसा उठाना चाहती है, इंडियन बैंक में वो शेयर दे देगी, वो शेयर वहाँ जमा हो जाएंगे, वहाँ पैसा आ जाएगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होते हैं फॉरेन इंडिविजुअल ग्रुप इंस्टीट्यूशनल अलाउड टू इन्वेस्ट इंडियन सिक्योरिटीज़, ये थोड़ा एफपीआई से अलग होते हैं और इन्हें कुछ छूट मिल जाती है ना। ये फॉरेन इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, वो इंडियन सिक्योरिटीज़ में कर सकते हैं, इक्विटी मार्केट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, है ना। पर ये आजकल इनका फ्रेमवर्क थोड़ा एफपीआई की तरह ही है, बट इन्हें केवाईसी करानी पड़ेगी, कुछ अदर सेफगार्ड कराने पड़ेंगे। फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर नॉट रजिस्टर्ड एज एफपीआई, ये एफपीआई की तरह रजिस्टर नहीं होते, है ना। इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ये एफपीआई की तरह रजिस्टर नहीं होते, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है एफपीआई की तरह रजिस्टर नहीं होते। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के बारे में हमें पता ही है, पीछे पढ़ रखा है कि विदेश से पैसा उठा सकते हैं। लोन बोर्ड बाय इंडियन एंटिटीज फ्रॉम फॉरेन लेंडर, विदेश से पैसा उठा सकते हैं। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, अगर भाई कोई विदेशी बंदा है और वो इंडिया में आया है और वो इंडिया में मतलब चाहता है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना और ये करना, पर उसे बचना है एक्सचेंज रेट रिस्क के, कई रुपया गिर जाए, तो वो भारत में एक अकाउंट खुलवा लेगा, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट खुलवा लेगा, उसमें वो बच जाएगा, वो एक्सचेंज रेट के जो फ्लक्चुएशन होता है उससे बच जाएगा। जितने डॉलर जमा कराएगा, जैसे उस टाइम 85 रुपये था डॉलर का, राइट, तो उसे उतने ही रेट में मिल जाएगा। डच डिसीज एक ऐसी डिसीज होती है स्पेशली मिनरल वाले में, एक कंट्री में मान लीजिए एक कंट्री का मिनरल का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो उस करेंसी की जो वैल्यू है ना वो एप्रिसिएट होने लग जाएगी, उससे उस करेंसी के जो दूसरे एक्सपोर्ट है ना वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस उस कंट्री की कम हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है कि एक बंदा अपना कितना पैसा कन्वर्ट करा सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, है ना। India has a full capital account convertibility and Indian resident could freely invest in US। पहली बात तो इंडिया में है नहीं फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, देन उसके बाद यूपीएससी, ये तो हो गया। थैंक यू।